नमस्कार। और आप सब जुड़े हैं मेरे साथ इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये यूरोप में स्पेशली स्पेन में ये क्या बवाल मचा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था और तहलका मचा दिया था, इतिहास रच दिया था। पूरी दुनिया में स्पेन के इस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के जश्न मना, खास तौर से मुस्लिम कंट्रीज ने स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर अलग ही जश्न मनाया था। जानते हैं क्यों मनाया था? क्योंकि स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया था। अर्जेंटीना जियोपॉलिटिकली इजराइल को सपोर्ट करता है और स्पेन लगातार उसने इजराइल को काउंटर किया है गाजा के इशू पर। तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ इसमें स्पेन ने अर्जेंटीना को हरा दिया। अर्जेंटीना हारा इसका मतलब है इजराइल हार गया एक तरीके से, और स्पेन जीता इसका मतलब है मुस्लिम कंट्रीज जीत गई। तो आपको ये पिक्स याद होंगी शायद, ये फोटो ये पिक उसी समय की है जब फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने ये वर्ल्ड कप जीता। अब आप देखिए उसी स्पेन में भूचाल मचा हुआ है और उसी स्पेन से एक अजीब से अजीब तस्वीरें और पिक्चर्स निकल के आ रही हैं। और इजराइल और स्पेन में इस समय तू मैं और कोल्ड वॉर चल रही है। स्पेन का इजराइल के खिलाफ बोलना इजराइल को पसंद नहीं आया और देखिए इजराइल ने स्पेन में क्या करा डाला। आप देखिए, अब जो मैं आपके लिए वीडियो भी यहां चलाऊंगा, आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है बॉर्डर, ओके। और इसी बॉर्डर को पार करके अफ्रीका के एक मुस्लिम कंट्री मोरक्को से हजारों की संख्या में लोग स्पेन में इंटर कर गए। हजारों की संख्या में लोग दोस्तों स्पेन में इंटर कर गए। अब स्पेन में आखिरकार में क्यों इंटर किए? ये है मोरक्को और मोरक्को से ये स्पेन में इंटर हुए। और मोरक्को में भी कहां पर आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं टिप पर सियोटा, ये सियोटा जो एरिया है ना, ये वहीं की तस्वीरें हैं कि मोरक्को से लोग निकल करके सियोटा में जा रहे हैं। ये वहीं के आप इमेजेस देख रहे हैं। इस समय हजारों की संख्या में, माना जा रहा 60,000 लोग मोरक्को से स्पेन में दाखिल हो गए। तो एक बार स्पेन चर्चा में रहा फीफा वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और एक बार स्पेन चर्चा में आ गया इस तरीके के माइग्रेशन के मुद्दे को लेकर। अब इसमें ये इजराइल का एंगल क्या है? स्पेन ये सारा आरोप इजराइल पे क्यों लगा रहा, मैंने भी आपको बताया। जियोपॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल एंगल है इसमें दोस्तों। अब आप देखिए, जब मैंने अभी आपको ओपनिंग रिमार्क में क्या कहा, जब स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप जीता बॉस, तो फीफा वर्ल्ड कप के स्पेन के जीतने पर मुस्लिम कंट्रीज में जश्न बन गया, क्योंकि स्पेन का जीतना मुस्लिम कंट्रीज ने माना कि उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीत लिया। हराया था अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना जियोपॉलिटिकली इजराइल का समर्थक है, मतलब वो इजराइल के फेवर में रहता है। अब यहां पर स्पेन सारा आरोप इजराइल पे लगा रहा है, कह रहा है कि इजराइल का किया हुआ है, ये इजराइल और अमेरिका का किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये उठता, आखिरकार में मोरक्को से 60,000 लोग स्पेन में क्यों गए? आप देखिए, स्पेन में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। स्पेन गवर्नमेंट ने पुलिस प्रशासन वहां पर इंपोज कर दिया और 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें भी हैं। तो अगर आप मैप पर थोड़ा सा लोकेट करें तो आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। ये देखिए, ये यूरोप है, ओके, स्पेन। ये आपका मोरक्को है, आपका अफ्रीका का एक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है मोरक्को। ये आप देखिए स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ओके, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ये देख रहे हैं आप, ये है सियोटा। ये एक इनक्लेव है सियोटा, जो स्पेन का है। और कहां पर है? ये एकदम टिप पर है। जैसे ये मान लीजिए मोरक्को है, अगर बस यहीं पर टिप पर है ये सियोटा, और यहीं पर ये लोग गए हुए हैं। और ये है आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अब ये स्पेन के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ा इशू तो है, ये टेंशन तो है, ये खास तौर से ये पूरे यूरोप के लिए भी है। अब पूरे यूरोप के लिए क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यूरोप इलीगल माइग्रेशन का मैटर जो है ना वो फेस करता है। अब आप देखिए, इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का स्टेटमेंट आया, बड़ा वायरल है। अब मेलोनी ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया, कहा कि हम अपने बॉर्डर्स को सील कर देंगे इलीगल
इमिग्रेशन को हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, इटली में कोई भी गैर कानूनी तरह से घुस नहीं सकता, क्योंकि स्पेन से होते हुए फिर ये लोग पूरे यूरोप में जा सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज में जा सकते हैं। तो इटली की तरफ से तो बड़ा क्लियर कट अब मैसेज आ गया है कि हम भैया अपना बॉर्डर नहीं खोलेंगे, हम अपने बॉर्डर को और सील कर देंगे। और यही नहीं दोस्तों, इटली ने स्पेन के साथ 1985 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको कहा जाता है शेचेनगन एग्रीमेंट। और ये जो शेचेनगन एग्रीमेंट हुआ था इसको भी इटली ने कैंसिल कर दिया। अब ये जो शेंगेन एग्रीमेंट है दरअसल ये क्या है, तो आइए आपको शेंगेन एग्रीमेंट के बारे में बता देते हैं कि ये शेंगेन एग्रीमेंट आखिरकार में क्या है। तो देखिए आपको मैं बताऊं, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मैप, इन मैप्स को अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए, जो ये आप डार्क कलर में देख रहे हैं, ये डार्क कलर की वो कंट्रीज हैं जो इस एग्रीमेंट में शामिल है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था शेंगेन एग्रीमेंट 1985 का, इसमें इन यूरोपियन कंट्रीज ने बॉर्डरलेस करने का प्लान किया था, मतलब बॉर्डर्स को ओपन कर देने का प्लान था। तो इसमें देखिए पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ओके, इटली, स्विट्जरलैंड नहीं है इसमें, स्विट्जरलैंड इज नॉट अ पार्ट, ओके। तो आप देखेंगे जो ये डार्क कलर में आप देख रहे हैं ये सब आपके शेंगेन एग्रीमेंट का पार्ट है, इसीलिए इनको शेंगेन स्टेट्स कहते हैं। अब क्योंकि ये मामला स्पेन का है तो ये स्पेन से होते फ्रांस, फ्रांस से होते हुए जर्मनी, इटली वगैरह जा सकते हैं। तो इस पूरे यूरोप में अगर आप देखें तो फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये ऐसे देश है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब ठीक ठाक यहां पर कैपिटा इनकम या जीवन है। तो ये लोग यही नहीं रुकेंगे ना स्पेन में, ये लोग यहां से होते हुए और भी जाएंगे। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर भी हो जाता है और हर राष्ट्र अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए कमिटेड होता है। इंटरनल सिक्योरिटी देखना हर स्टेट का अपना अधिकार है। तो इटली ने स्ट्रेट अवे इंडिकेट कर दिया है, उसने अपने आप को इस शेंगेन एग्रीमेंट से बाहर कर लिया, उसने इसको खत्म कर लिया। इसका मतलब है कि अब इटली अपने बॉर्डर्स को ओपन नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये आप जो मैप देख रहे हैं इस मैप के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ये आप देखेंगे अफ्रीका है, ये स्पेन है आपका, यहां से अब ये फैलेगा। ये लोग स्पेन में ही नहीं रुकेंगे, स्पेन में नहीं रुकेंगे ये लोग। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है ये लोग मोरक्को से गए क्यों भाई, गए क्यों? 50 से ज्यादा लोग मर भी गए तैर करके, 2-3 किलोमीटर जो है 2-3 घंटे का पूरा एकदम सफर तैर करके लोगों ने क्यों आखिरकार में जान जोखिम में डाल के कोई क्यों गया? तो जाहिर सी बात है अच्छे जीवन के लिए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की क्या कंडीशन आप सब जान ही रहे, तो एक बेहतर जीवन कैसे मिल सके, पर कैपिटा इनकम, अच्छी शिक्षा। तो जब आप देखेंगे इन लोगों का भी, जो लोग माइग्रेट करके गए इनके भी कई वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल है, जहां ये कहते हुए ये पाए जा रहे हैं कि भाई मोरक्को में ना नौकरी है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, कुछ नहीं है। तो दरअसल प्रॉब्लम जानते हैं कहां है? प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज में आप देखेंगे मोनार्की स्ट्रेट अवे आपको मिलेगी ज्यादातर, और या तो डिक्टेटरशिप मिलेगी। और कहीं अगर डेमोक्रेसी मिल भी जाएगी ना तो वो डेमोक्रेसी खाली कहने को डेमोक्रेसी है। तो जहां लोकतंत्र नहीं होता है वहां वेलफेयरिज्म नहीं होता, वेलफेयर स्टेट नहीं होता। तो वहां के लोगों का जीवन जो होता है ना बहुत दर्दनाक होता है, बहुत स्थिति खराब होती है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देख लीजिए, डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के मैक्सिमम कंट्रीज की क्या कंडीशन है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी। एक दो कंट्रीज को अगर आप छोड़ दें तो मोरक्को में भी यही कंडीशन, यहां से लोग निकल करके वहां गए। अब इसमें जियो पॉलिटिकल एंगल जोड़िए, ये तो ठीक है गए, अब जो इसमें झगड़ा शुरू हो गया है स्पेन का और इसराइल का, उसको समझ लीजिए। मैंने आपको बताया इसराइल का गाजा में जब इन्वेजन हुआ, जब हमास का हमला हुआ, उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदला, उसमें स्पेन ने इसराइल को एक इन्वेडर माना। स्पेन गाजा को लेकर के लगातार इसराइल पर वो कमेंट करता रहता है। अब जो ये कांड हुआ है, अब स्पेन की तरफ से स्ट्रेट अवे इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा कि ये इसराइल का सब किया हुआ है।
ये इजराइल की जिम्मेदारी, मतलब वो पूरी तरह से सारा आरोप इजराइल और अमेरिका पर स्पेन इस समय लगा रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, इजरायली डिप्लोमैट का एक मैसेज भी, एक उनका जो सोशल मीडिया पर जो उनका पोस्ट हुआ था, उसको भी स्पेन ने रीपोस्ट किया है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये इजरायली डिप्लोमैट है डेनी डेनन। और डेनी डेनन का क्या कहना है इस पूरे इलीगल माइग्रेशन ये जो हुआ है स्पेन में। देखिए, स्पेन विच नेवर मिसेस एन अपॉर्चुनिटी टू लेक्चर इजराइल has declared a state of emergency in Ceuta following the crisis over its immigration policy। मतलब इनका कहना ये स्पेन जो लगातार इजराइल को कमेंट करता रहता है, इजराइल के लिए वो बोलता रहता है गाजा को लेकर के, आप देखिए उसने सियोटा में इमरजेंसी लगा दिया है। Maybe before it continues lecturing us, it's time to explain to the world why it still maintain colonial enclave in Africa। तो जैसे इजराइल अपना दावा ठोकता है गाजा पर, ऐसे ही स्पेन का एक इनक्लेव है अफ्रीका में। तो इनका कहना है कि स्पेन को यह बात क्लियर करनी चाहिए कि क्यों उसका एक इनक्लेव जो है वो अफ्रीका में है। तो स्पेन इजराइल को लेक्चर ना दे, बल्कि अपने इंटरनल मैटर को सॉल्व करे। और अब स्पेन को यह दर्द पता चलेगा कि जब कोई इलीगल माइग्रेशन होता है, इलीगली माइग्रेट करके कोई आता है, तो किसी देश के लिए कौन कौन से खतरे पैदा होते हैं। ये एक जियोपॉलिटिकल भी एंगल यहां पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो स्पेन वर्सेस इजराइल भी हो गया, स्पेन वर्सेस इजराइल भी हो रहा है यहां पर। और कोई बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है कि मोसाद ने अगर ये सब करा दिया हो, तो आने वाले दिनों में हो सकता है पता चले भैया इसके पीछे तो मोसाद था। समझ रहे? अच्छा, स्पेन में आप देखें ना, तो वहां पर जो ये माइग्रेंट्स होते हैं ना, इनको लीगल करने की भी बात चली थी अभी कुछ दिन पहले। वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने ये कहा था कि जो माइग्रेंट्स हैं हम उनको लीगलाइज कर देंगे। रीजन इज वाई, क्यों उसको लीगलाइज कर देंगे। और आप देखें, जब स्पेन ने ये कहा कि हम लीगलाइज कर देंगे ना, तो जानते हैं हाईएस्ट जो एप्लीकेंट्स थे, जो एप्लीकेशन थी, वो मोरक्को से ही आई थी। अब क्वेश्चन ये उठता है, स्पेन क्यों इसको लीगलाइज करना चाहता है। तो आप जरा आंकड़ों को देखिए, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स जाते हैं स्पेन में, ये वहां एग्रीकल्चर में, हॉस्पिटैलिटी में, समझ रहे, तमाम और इंडस्ट्रीज वगैरह में ये काम करते हैं, टूरिज्म वगैरह में ये काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, ठीक है, मेड की तरह। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू बार्सिलोना सेंटर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, आंकड़ों पे आप जाइए तो आप देखिए 72% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डोमेस्टिक सर्विसेज। ये जो इमिग्रेंट वर्कर्स हैं, इनका 72% तो वहां पे डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट में चला जाता है। मींस इतना वहां पर डिमांड है घरों में काम करने की। प्लस 45% हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, 32% इन कंस्ट्रक्शन एंड 31% इन एग्रीकल्चर। तो क्योंकि स्पेन में लोगों की कमी है, लोग मिलते नहीं खेती में काम करने के लिए, हॉस्पिटल्स वगैरह में या घरों में काम करने के लिए, तो ये जो इलीगल आते हैं ना, ये वहां पे बहुत डिमांड में हो जाते हैं। तो इसलिए स्पेन गवर्नमेंट ने कहा था नहीं ठीक है, हम इनको लीगलाइज कर देंगे। तो वो भी एक इशू है कि मोरक्को से निकल करके इतने लोग, 60,000 से ज्यादा लोग जो है वो स्पेन पहुंचे। तो अब कुल मिलाकर के अब इसमें इजराइल का हाथ है कि नहीं है, इससे यूरोप में एक संकट तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है पैदा होगा ही होगा। अगर अब है क्या, इतने लोग स्पेन पहुंच गए, अब ये लोग इधर उधर कहीं आ जा करके सेटल्ड हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है टू फाइंड आउट कौन कहां रह रहा है, कौन किस गली में छुपा है, किस घर में रह रहा है। तो एक इंटरनल मैटर, इंटरनल इशू यहां से क्रिएट होता है, लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट होता है। प्लस हर देश में लीगल माइग्रेंट जब बढ़ते हैं तो रिसोर्सेस को लेके वहां झगड़े शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा अब स्पेन कैसे इनको वापस भेजता है, भेजता भी है कि नहीं भेजता है, और क्या वाकई में इजराइल इसके पीछे है जैसा स्पेन आरोप लगा रहा है, क्या वाकई में मोसाद इसके पीछे। तो जैसा भी होगा मैं आपके साथ तुरंत अपडेट करूंगा आपको। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक, और जाने से पहले एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर, नमस्कार आज के लिए।